अखिलेश मिश्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अखिलेश जी, बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो फिलहाल सुनवाई टल गई है, लेकिन जो निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है उसमें यही बोला है कोर्ट ने कि पुलिस इस बात का फैसला ले ट्रैक्टर मार्च को लेकर। क्या लगता है कि क्या ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा या नहीं उस दिन? देखिए अंशिका, इसमें कई किसानों के कई संगठनों ने कई ऑप्शन दिए थे सुप्रीम कोर्ट को। पहली बात तो किसान चाहते थे कि एक तरफ टैंक चले, एक तरफ ट्रैक्टर चले, उन्हें राजपथ पे जाने की अनुमति दी जाए। दूसरा, उन्होंने कहा था अगर नहीं हो सकता है तो वो किसान घाट जाना चाहते, जहाँ पे जय जवान जय किसान की लौ जल रही है, और वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और ये दिल्ली सरकार के लिए कहीं से कोई खतरा नहीं होगा। तीसरा बात उन्होंने कहा था अगर कहीं नहीं हो सकता तो जो सिंगू का बॉर्डर है, बाहर आउटर रिंग रोड है, उस पर उनको ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन दी जाए, जो योगेंद्र यादव कह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तीनों लोगों की सुनवाई की है और इस पे उन्होंने यही कहा है कि क्योंकि कानून व्यवस्था को देखना दिल्ली पुलिस का काम है, और दिल्ली पुलिस से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि क्या कुछ संभव हो सकता है दिल्ली पुलिस द्वारा कि ट्रैक्टर रैली को लेकर के इस विषय में वो अपनी रिपोर्ट दे। तो अब ये देखना होगा कि परसों दिल्ली पुलिस क्या रिपोर्ट देती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ट्रैक्टर रैली निकालनी चाहिए, या राष्ट्रीय पर्व है तो उस पर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए किसानों को भी टकराव से? नहीं, अगर राजपथ पे नहीं जाना चाहिए किसानों को, लेकिन अगर वो कहते हैं कि आउटर रिंग रोड पे जा सकते हैं तो उनको आउटर रिंग रोड पे जाने की व्यवस्था देनी चाहिए। जैसे हम कार रैली निकाल लेते हैं, बाइक रैली निकाल लेते हैं, तो ट्रैक्टर रैली निकल जानी चाहिए और एक ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा। शायद पहले लोग बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह जब यहाँ पे किसानों का एक हुआ था तो बैल लेके आ गए थे, बैलगाड़ी लेकर आ गए थे और बैलों को हल में जोत कर लाए थे। तो ट्रैक्टर से आजकल खेती हो रही है, तो ट्रैक्टर का प्रदर्शन होना चाहिए, उसमें किसानों का भी मान रखना चाहिए। देखिए, इसका लोगों का कहना है कि कोई बहुत बड़ी मांग नहीं, अगर सरकार चाहे तो जहां उसको सुविधा हो, जिस तरह की सुविधा हो, वो मानने को तैयार है। एक बात साफ है कि किसान संगठनों द्वारा साफ तौर पे कह दिया गया है कि अगर सरकार उनको जहां रोक देती है वहीं वो रुक जाते हैं। धारा 144 लगी हुई है राजपथ के इलाके में, तो वो उसका खंडन नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी मांग की है कि बेहतर होगा कि अगर किसान घाट जाने दिया जाता है, जहाँ पे जय जवान जय किसान की लौ जल रही है, वहाँ पर अगर किसान शांतिपूर्ण ढंग से निकालता है तो यह दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी भी है कि वो इतने बड़े प्रदेश को संभाल रही है, दिल्ली में कानून व्यवस्था उसके हाथ में है, तो कम से कम किसानों के लिए वह इतनी व्यवस्था कर दे। जी अखिलेश जी, किसान ट्रैक्टर मार्च के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं? जो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि हमें ट्रैक्टर मार्च निकालना है, हमें ताकत दिखानी है, क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं? देखिए अंशिका, बार बार भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों द्वारा ये कहा गया है कि ये जो बैठे हुए हैं चंद लोग हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। तो किसान एक तरह से अपनी एकता का संदेश देना चाहता है और दिखाना चाहता है कि यहाँ पे चंद लोग बैठे हैं लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ा समर्थन है। इसी तरह आपने देखा वो कुछ दिन पहले उन्होंने ट्रैक्टर मार्च जब निकाला था तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे और वो अपना एक तरह से वार्ता के पहले सख्त प्रदर्शन था। वो केंद्र सरकार को ये दिखाना चाहता है कि पहली बात, न वो झुकने को तैयार है, न वो कानून व्यवस्था तोड़ने को तैयार है, लेकिन बिना अपनी मांगे वो मनवाए कहीं तक जाने वाला नहीं है। और एक बहुत बड़ा समर्थन है, किसानों का बहुत बड़ा वर्ग है जो किसानों के साथ उसका समर्थन कर रहा है। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।